हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया। तो आज मैंने एक वीडियो देखा, आग ही आग पार्ट 1 बाय संतोष नायर जी। ठीक है, तो एक्चुअली वीडियो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हैं यहाँ पे, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, मतलब क्या क्या लर्निंग्स मेरे को मिला ये पार्ट 1 से, और पार्ट 2 में देखूँगा, उसका भी लर्निंग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, एक हल्के में बताऊंगा। ठीक है, जीरो टू हीरो, तो वो बोलते हैं कि कोई भी बंदा जीरो टू हीरो बन सकता है। काफ़ी लोग हमारे सामने हैं, बड़े बड़े लोग जो भी हैं, आप सबका एग्जांपल देखोगे तो सारे के सारे लोग एक ना एक दिन जीरो थे। उन्होंने मेहनत किया, उनके अंदर वो चीज़ था, वो स्पार्क था, इसीलिए वो आज वो हीरो हैं और वो सारा कुछ अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात ये है कि देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हीरो बन के जीरो बन गए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ है जो मेंटेन करना है, और ये आपको हीरो बनाए रखेगा और आपको और आगे लेके जाएगा। ठीक है, और अभी उनका जर्नी के बारे में उन्होंने शेयर किया। उनका जर्नी के बारे में ये शेयर किया उन्होंने कि कैसे वो एक सुबह पेपर बेचते थे, फिर कॉलेज जाते थे, फिर अकाउंटिंग के जॉब पे जाते थे, फिर रात को पढ़ाई भी करते थे। तो इस तरह उनका मतलब लाइफ जा रहा था। तो फिर एक फ्रेंड ने उनका बोला कि भाई देख, आप एक काम करो, ऐसे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, बड़ा नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो वो बोलता है क्या करना है? तो बोलता है मुझे सेल्स में आप जाओगे तो आप जो चाहते हो वैसा होगा, जितना इनकम चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल्स का जॉब कैसे मिला, कैसे वो रिजेक्ट हो गए थे, फिर उनको दोबारा कैसे सेलेक्ट किया गया और उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप बाद में करोगे या अभी ज्वाइन करोगे। तो उनको पहले समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला मैं 15 दिन बाद ही आता हूँ। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि आप 15 दिन आगे रहोगे, बाकी से 15 दिन में लर्निंग में आगे रहोगे, बहुत चीज़ों में आगे रहोगे, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे ही ज्वाइन किया। और उनका जर्नी ऐसा रहा कि सक्सेस में उन्होंने अपना टीम में अच्छा किया, पूरे इंडिया में अच्छा किया, सेल्समैन बन गए, पूरे इंडिया का टॉप सेल्समैन। और फाइनल जो उनका मतलब डेजिग्नेशन था, बोल सकते हो जीएम तक गया है डिफरेंट कंपनीज में। और आपका खुद का कंपनी भी उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें वो सिखाते हैं बहुत कुछ। ठीक है, और ये उनका जर्नी है, और जर्नी में वो हमेशा ही आगे बढ़ने का सोचे हैं। हमेशा, कभी भी उनका अगर व्हीकल था तो वो सोचते थे कि मैं अगला व्हीकल इससे अच्छा लूँगा। लेने के टाइम में डिस्कस हो जाता था, कभी पेन लेते थे तो पेन का सोचते थे कि नहीं, पेन मेरे से इससे भी अच्छा पेन चाहिए। अभी 500 का पेन है तो 1000 का चाहिए, 1000 का है तो 10,000 का चाहिए, 10,000 का है तो 50 का चाहिए, 50 का तो 1 लाख का चाहिए। अब इनको शायद 3 लाख या 5 लाख का पेन है। घड़ी का भी ऐसे सोचते थे, आज ये घड़ी है तो ऐसा करते करते वो रोलेक्स भी लिए। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जो सक्सेस होते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, सक्सेस होते फेल होते हैं, सक्सेस होते फेल होते गांव चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली सक्सेस करते हैं, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो सक्सेस का पैटर्न ही यही है कि आपको ऐसे ही जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसा हो रहा है। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगा कि उनका लाइफ में कभी भी उन्होंने जो सेल किया, पहला यूरेका फॉस में जॉइन किए थे। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर बेचना था उनको, तो फर्स्ट मंथ 26 बेचे थे, फिर एवरी मंथ उनका इंक्रीमेंट हुआ था सेल्स में। और ऐसा कोई भी महीना नहीं, ऐसा कोई साल नहीं कि उन्होंने पिछले सेल से कम सेल किया। हमेशा उसका उनका सेल जो आता था पिछले सेल से ज़्यादा ही होता था। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया एक डायमंड का। डायमंड, जब जो रफ डायमंड होता है वो कोयले के अंदर छिपा रहता है। ठीक है, और उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन उस डायमंड को जब हम पॉलिश करते हैं तो उसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारे साथ भी, इंसानों के साथ भी ऐसे ही है। जो ये, हम आपको अपने आप को तो पॉलिश नहीं कर सकते, कट नहीं मार सकते। ठीक है, तो लेकिन कट हमें कहाँ है, हमें जो दिक्कत है, ठीक है, मतलब हमको पढ़ के खुद को कट लगाना है, हमको सीख के खुद को कट लगाना है, आग में जलना है। ये एक्चुअली आग है, आग में जलना है। और ये सब करके हम रियल डायमंड, रियल हीरो बन पाएंगे। अपने आदतों को चेंज करना है, अपना मेहनत और ज़्यादा करना है। ठीक है, और इसके बाद है चाहतों के हिसाब से जीना, ज़रूरत के हिसाब से नहीं। हमको अपना चाहत, मेरा जो मन है वो करने का, ऐसा नहीं कि जो ज़रूरत है वो करने का। अभी हाँ, 1 BHK में घर में काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन वो ज़रूरत हो जाएगा। ठीक है, मेरा ज़रूरत है भी 1 BHK, लेकिन मन क्या है? मन तो है कि भाई मस्त हवेली में रहने का, मस्त बंगलों में रहने का, क्या पेंट हाउस एक होने का। तो वो हो गया है, जो पसंद है वो करने का। तो लाइफ ऐसा होना चाहिए, और उस वैसा लाइफ जीने के लिए आपको
वो लर्निंग लेना पड़ेगा, वो स्किल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमें सर भी हमेशा वही सब बोलते हैं कि आपको सीखते रहना है, आपको हमेशा सीखने वाली लाइन में रहना है। उन्होंने खुद एग्जांपल दिया कि उनके इवेंट पे कुछ लोग आए थे, बिना बुक के आए गए, बिना नोटबुक के आ गए, कुछ लोग हैं जो नोटबुक के लेके आए कि क्या इंपॉर्टेंट सर बोलेंगे तो मैं लिखूँगा, ठीक है, घर जाके मैं इन नोट्स को देखूँगा, सीखूँगा, अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। कुछ लोग हैं घर जाके सो जाएंगे, ठीक है। तो ये बताया कि उन्होंने हमें लर्निंग करना है, खुद को सुधारना है। और उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि देखो, मैं कभी भी किसी से कुछ भी सीखा हूँ, चाहे कोर्स हो, बुक हो, वेबिनार तो नहीं था उस टाइम पे, मतलब कुछ भी इवेंट्स हो, कुछ भी जो सीखा है उन्होंने, वो आंख बंद करके सिर्फ वो अप्लाई करते जाते थे। अगर वो सिर्फ अप्लाई भी करेंगे, मतलब वो हमें भी वही करना है, सर जो बोल रहे हैं या कोई कुछ बोल रहा है जो कि हमको फॉलो करना है। और आप सबको पता है, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब ये होगा कि नहीं होगा, करेंगे तो क्या होगा, आप करो ना, आप करो। उसके बाद है, हाँ, तो उनके उस फ्रेंड ने उनको उस टाइम ये बताया था कि जिन्होंने बोला था कि आप ये सब करोगे तो रिच नहीं हो पाओगे, उन्होंने उनको ये बताया था कि जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा जिसमें ग्रोथ है, वो है सेल्स प्रोफेशन। इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है कि इसमें वैसा ग्रोथ हो, ठीक है। इसमें आप चाहते हो 500 कमाना, 500 कमा सकते हो। आपको चाहना है कि 50,000 कमाना है, 5 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, जो चाहते हो उतना कमा सकते हो, ठीक है। पर वो स्किल होना चाहिए। वी हैव टू चेंज हैबिट टू ग्रो, ठीक है। अभी हमको ग्रो करना है तो हमको हमारे आदत को चेंज करना है, हमारे हैबिट्स को चेंज करना है, ठीक है। और हैबिट को हम चेंज नहीं करेंगे तो मतलब हैबिट, आदत, रहन सहन, ये चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो आऊँगा अभी, ठीक है। उसके बाद है, टू अर्न रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्किल। आपको अगर पैसा कमाना है, काफ़ी पैसा कमाना है, तो आपको स्किल्स आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप एक एग्जांपल बताओ, जो कि एक बंदा है जो काफ़ी कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, ठीक है, जिनका पेपर है, फोटो आ रहा है, फोर्ब्स मैगजीन में उनका फोटो आ रहा है, डिटेल आ रहा है कि भैया ये इतना कमा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। लेकिन एक बात हमको, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो हम लोग से ज़्यादा जानता है, तभी वो चीज़ वो कर पा रहा है कि नहीं। तो हमको भी वो ज़्यादा जानना पड़ेगा, हमको ज़्यादा सीखना पड़ेगा, तब हम वो चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने एक बात और भी बोला कि चाहत मेरी 5 लाख की, हरकतें मेरे 20,000 की। समझ रहे हो? तो 5 लाख मेरे को चाहिए, पर मैं वैसा काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा कपड़ा है 10,000 का, ठीक है, मेरा लर्निंग है 5,000 का, मेरा स्किल्स है 15,000 का। इसमें क्या होगा, मेरे को अगर 5 लाख चाहिए तो मेरे को 5 लाख का जैसा काम भी करना पड़ेगा, 5 लाख जितना मेहनत भी करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि आज के डेट में डेली में 7 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है। डेली, हाँ, डेली का वो 7 लाख कमाते हैं, ठीक है। तो डेली का अगर वो 7 लाख कमाते हैं और बोल रहे मैं आज के डेट में इतना लर्निंग करता हूँ, डेली 1 1.5 घंटा मैं लर्निंग को देता हूँ, तो आप लोग को तो और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा तपना पड़ेगा, और ज़्यादा आग में जलना पड़ेगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि उनके ऑफिस में एक उनका मतलब एम्प्लॉय था, तो उनको इंग्लिश का दिक्कत था, तो उन्होंने बोला कि आप ये जाओ वहाँ से ये बुक ले लो, ठीक है, इस बुक लिखो, ये मैं रोज़ लिखता हूँ और ये काफ़ी बेटर है अपना कुछ भी चेंज करने के लिए जो आप सीखना चाहते हो, ठीक है। तो वो फिर गया नहीं। तो उनको फिर सर ने पूछा कि भाई गया क्यों नहीं? बोला नहीं, वो ईस्ट में है इसलिए मैं नहीं। तो सर ने उसको भयंकर सुनाया। बोलता अरे भाई, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ मेरा वर्कआउट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताया, आप बोल रहे हो नोटबुक में करोगे। इसी चीज़ की वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ते हो, ठीक है। ये चीज़ आप करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। मतलब वो इसीलिए नहीं गया क्योंकि वेस्ट में था, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, ठीक है। फिजिकल एफर्ट उनको ज़्यादा कष्ट लग रहा था कि भाई इतना दूर जाके लेके आना है। अभी और एक बात है कि आपको गुस्सा आना चाहिए, आपका जो खराब टाइम चल रहा है, गुस्सा आना चाहिए, ठीक है। गुस्सा आएगा तभी आप वो कम काम कर पाओगे। अभी अगर किसी का बच्चा, किसी का मतलब चाइल्ड है, वो मतलब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक ही विल सेंड देम टू द म्यूनसिपलिटी स्कूल जो भी है, ठीक है। बट यहाँ पे उनको ये सोचना है कि मतलब गुस्सा आना चाहिए, दे शुड फील एंग्री कि भाई वाई आई कैन डू दिस, वाई आई कैनॉट डू दिस, वाई आई एम अनेबल टू डू दिस, वाई आई शुड डू टू डू दिस। तभी वो कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। अभी वो मतलब प्लानिंग भी करते थे
बाइक का, और वो तो मैंने बता दिया कि हाँ कभी भी उनको कुछ लेना है उस लेते थे, लेके वो प्लानिंग करते थे कि आगे का इससे बड़ा जो चीज़ है लूँगा मैं, उसी दिन में तय हो गया कि मैं लेने वाला हूँ, और वो लेते भी थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो एक बार बाहर गए थे, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, तो बहुत लोगों से मिले, एमवे के डायरेक्टर थे और बाकी बाकी लोग भी थे। तो लोगों से मिले, मिल के जाना उन्होंने कि मतलब कैसे सक्सेस का मतलब क्या चीज़ क्या है, कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो बात यहाँ पे है व्हाट मैन डू, ठीक है। सब यही पूछते हैं कि व्हाट मैन डू, मतलब ये करता क्या है, सब यही पूछते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि व्हाट मेड मैन टू डू इट। अभी सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा खेलते हैं, सबको पता है इतना अच्छा खेलता है, लेकिन कैसे वो चीज़ अचीव कर पाए, वो कैसे करना है, वो किसी को ध्यान नहीं है। कोई बंदा कमाता है बहुत 10 लाख रुपया, सबको पता है 10 लाख कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, ठीक है। अच्छा पढ़ाई किया होगा भाई, अच्छा जॉब लिया होगा, अच्छा जगह कमा रहा होगा, ठीक है। तो बात यही है, लेकिन जवाब यहाँ पर क्या आता है, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस, ठीक है, क्या है। द सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट फेलियर डोंट लाइक टू डू। जो फेलियर्स हैं, जिनको कुछ करना नहीं है, उनको जो नापसंद है, अब सक्सेसफुल पीपल को वही करना है। अब उनको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आप उठो। उनको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता, आप एक्सरसाइज करो। उनको बुक पढ़ना अच्छा लगता, आप पढ़ो। उनको नया चीज़ सीखना अच्छा लगता, आप सीखो। वो मतलब झूठ बोलते हैं, मतलब टालते हैं चीज़ों को, आप झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, अच्छा हैबिट्स लाओ, अपने आप सक्सेस हो जाओगे, यही बताया उन्होंने। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, वो जो बोले उन्होंने कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आपका जो बैकग्राउंड है, कॉन्टैक्ट्स, सोशल स्टेटस, लैंग्वेज कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपका अमीर है, आप गरीब है, आपने पढ़ाई किया है, नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है। अगर बनना है तो आप बन जाओगे, सीखो, मेहनत करो, स्किल्स लीजिए, लर्निंग लीजिए और कीजिए। मेन मेन है आपका वाई। अगर आपको करना है तो कर लोगे, क्योंकि सर ने भी वही चीज़ बताया कि बहुत लोग हैं जो मतलब खुश है, रेल पटरी का सामने रह रहा है, उसका आवाज़ नहीं आ रहा तो नींद नहीं आ रहा, चौल में रह रहा है, उसको खुशबू अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यही बात है, उसको वही चीज़ अच्छा लग रहा है, वो मतलब वो सोच लिया है कि मेरे से और नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और बाकी जिसको पता है कि हाँ मैं तो कर लूँगा, वो मेहनत कर रहा है, वो सीख रहा है, स्किल्स डेवलप कर रहा है, लर्निंग्स ले रहा है। करोगे तभी तो आगे जाओगे, नहीं करोगे, बैठे बैठे रहोगे, तो फिर वही है सर ने जो बोला। तो ठीक है, चलिए, इतना ही लर्निंग मैंने शेयर किया, लर्निंग तो काफ़ी है, ठीक है, चलिए।